Hello friends, this is Smriti from MDC, your English trainer and communication coach. Today in this lecture, we will learn about used to. And if you don't know anything about used to, please don't worry about this because I'm 100% sure that after watching this lecture, you will be able to use used to in your communication. And second thing, I'm gonna give you this lecture in Hindi so that you could get this properly. So let's have a look. Firstly, I would like to explain that where will we use used to. I mean to say, मैं सबसे पहले used to को कहाँ use करते हैं ये बताऊंगी आपको. So used to का use usually हम लोग अगर आपको किसी से अपनी पास्ट की हैबिट डिस्कस करनी हो, अगर किसी को अपनी पास्ट की कोई हैबिट या रूटीन शेयर करना हो तो वहाँ पर यूज्ड टू का यूज़ करते हैं. इनके हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे आता है. जैसे कि मैं स्कूल जाती थी, मैं तुम लोगों की मदद करती थी, मैं बुक्स पढ़ती थी, मैं गाना गाती थी, मैं घूमने जाती थी, मैं वॉक करने जाती थी, मैं टहलने जाती थी या फिर मैं टहलने नहीं जाती थी. तो ध्यान से इन सारे सेंटेंसेस को अगर आप देखेंगे तो इन सारे हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे मिलेगा और ये सारे सेंटेंसेस एक पास्ट की रूटीन बता रही हैं. किसी पर्सन की पास्ट की रूटीन को बताया जा रहा है इन सेंटेंसेस के थ्रू. तो ऐसे सेंटेंसेस को शो करने के लिए हम लोग इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग यूज्ड टू का यूज़ करते हैं. अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें एज अ स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ करते हैं सब्जेक्ट यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और एक और चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यूज्ड टू लिखा हुआ है और टू के बाद हम लोग हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई सा भी टेंस क्यों ना हो, कोई सा भी स्ट्रक्चर क्यों ना हो. वहाँ पर अगर आपको टू मिल रहा है और टू के बाद कोई एक्शन आपको यूज़ करना है तो वहाँ पे हम लोग हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, मतलब एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे हम लोग. और अगर ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग को निगेटिव वर्जन में बोलना हो तो कैसे यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम लोग डिड का यूज़ करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब. सो वहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिडंट. डिडंट मतलब डिड नॉट, ठीक है. सो सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस यूज्ड टू. यहाँ पर यूज्ड नहीं होगा, यूज होगा. यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. और इसका इंटरोगेटिव वर्जन क्या हो जाएगा. क्या इंटरोगेटिव में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है WH वर्ड, ठीक है. तो WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, ये सारे WH फैमिली के वर्ड्स हैं. इनको WH फैमिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो स्टार्टिंग लेटर्स होते हैं वो WH से स्टार्ट होते हैं. दैट्स वाई हम लोग इनको WH फैमिली के वर्ड्स कहते हैं और ये हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं. तो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में हम लोग सबसे पहले WH वर्ड को यूज़ करते हैं. आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब जो कि यहाँ पे डिड यूज़ किया जाएगा. सो WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट. और यहाँ पर भी यूज्ड टू नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग यूज्ड टू का यूज़ करेंगे. सो WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पे V1 इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि यूज के बाद टू लगा हुआ है. यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. पहला एग्जाम्पल है मैं रोज टहलती थी. अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, ती थी. और ये एक पास्ट की रूटीन बताई जा रही है. पास्ट की रूटीन क्या होती है, जो हम लोग पहले करते थे. मे बी अभी नहीं करते होंगे लेकिन पहले वो चीज़ हम करते थे. या तो वो पास्ट की हैबिट हो जाएगी हमारी या फिर वो हमारी पास्ट की रूटीन होगी. तो इस सेंटेंस को हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे, मैं रोज टहलती थी
आई यूज्ड टू वॉक डेली। आई यूज्ड टू वॉक डेली। इसको अगर निगेटिव सेंटेंस में फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैं रोज नहीं टहलती थी। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा इंग्लिश में? आई डिडंट यूज टू वॉक डेली। यहाँ पे हम लोग डिडंट को डिड नॉट भी बोल सकते हैं। आई डिड नॉट यूज टू वॉक डेली। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? मैं रोज क्यों टहलती थी? Why did I use to walk daily? Why did I use to walk daily? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जब मैं दिल्ली में थी तो अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करती थी। When I was in Delhi, that time I used to miss my parents a lot. When I was in Delhi, that time I used to miss my parents a lot. इसका निगेटिव वर्जन क्या हो जाएगा? जब मैं दिल्ली में थी तो अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करती थी। बिल्कुल भी नहीं मतलब एक निगेटिव सेंटेंस है ये। सो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? When I was in Delhi, that time I didn't use to my parents. When I was in Delhi, that time I didn't use to miss my parents at all. When I was in Delhi, that time I didn't use to miss my parents at all. और अगर क्वेश्चन पूछना हो तो जब तुम दिल्ली में थी तो क्या अपने पेरेंट्स को मिस करती थी? When you were in Delhi, that time did you used to miss your parents? अगला सेंटेंस देखते हैं। बचपन में हम सब लोग साथ में खेलते थे। ये भी एक पास्ट की हैबिट है और लास्ट में क्या आ रहा है? थे। मतलब इसको भी हम लोग यूज्ड टू से ही फॉर्म करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर इन चाइल्डहुड। वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर इन चाइल्डहुड। बचपन की बात हो रही है। अगर निगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? बचपन में हम लोग साथ में नहीं खेलते थे। वी डिडंट यूज टू प्ले टुगेदर इन चाइल्डहुड। और अगर इसके क्वेश्चन वर्जन की बात करें तो क्या हो जाएगा? यस, इट कुड बी एनीथिंग लाइक हम लोग कब साथ में खेलते थे? हम लोग कब साथ में खेलते थे? अगर इस सेंटेंस को बनाए तो कैसे बनेगा? यहाँ पे पूछा जा रहा है एक टाइम पीरियड के बारे में जो कि पास्ट से रिलेटेड है। हम लोग कब खेलते थे साथ में? तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? यस, व्हेन डिड वी यूज टू प्ले टुगेदर। इसमें भी यूज्ड टू का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन वर्जन का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सो क्या हो जाएगा? व्हेन डिड वी यूज टू प्ले टुगेदर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम अपने कमरे की सफाई करते थे। यहाँ पे हम लोग एक पास्ट की हैबिट की बात कर रहे हैं और लास्ट में क्या आ रहा है? थे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? यू यूज्ड टू डस्ट योर रूम। डस्ट यहाँ पर कमरे की सफाई करने के सेंस में यूज किया गया है। डस्ट मतलब साफ करना भी होता है। सो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? यू यूज्ड टू डस्ट योर रूम। निगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? तुम अपने कमरे की सफाई नहीं करते थे। यू डिडंट यूज टू डस्ट योर रूम। यू डिडंट यूज टू डस्ट योर रूम। और अगर पूछना हो तो कैसे पूछेंगे? क्या तुम अपने कमरे की सफाई करते थे? डिड यू यूज टू डस्ट योर रूम? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो मीन्स मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम अपने कमरे की सफाई करते होगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वो मेरे साथ ऑफिस जाती थी। इस सेंटेंस में भी देखिए कोई लड़की होगी जो पास्ट की बात हो रही है इस सेंटेंस में, जो पास्ट में मेरे साथ ऑफिस जाती थी। सो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? शी यूज्ड टू गो टू ऑफिस विद मी। वो मेरे साथ ऑफिस नहीं जाती थी। नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो क्या हो जाएगा? शी डिडंट यूज टू गो टू ऑफिस विद मी। और अगर पूछना हो तब कैसे पूछेंगे हम लोग? वो मेरे साथ ऑफिस क्यों नहीं जाती थी। यहाँ पर हम लोगों ने WH फैमिली का वर्ड यूज किया है क्यों मीन्स वाई, एंड वाई की स्पेलिंग होती है WHY जो कि WH से स्टार्ट होता है। दैट्स वाई हम लोग इसको WH फैमिली से
के वर्ड्स कहते हैं। हमारा सेंटेंस था वो मेरे साथ ऑफिस क्यों नहीं जाती थी। दैट्स मीन व्हाई डिडंट शी यूज टू गो टू ऑफिस विद मी। या फिर इस सेंटेंस को हम लोग दूसरे तरीके से भी फॉर्म कर सकते हैं, व्हाई डिड शी नॉट यूज टू गो टू ऑफिस विद मी। अगर आप डिडंट यूज कर रहे हैं तो व्हाई डिडंट शी, और अगर आप डिड नॉट का यूज कर रहे हैं, अलग अलग यूज कर रहे हैं, तो व्हाई डिड शी नॉट यूज करेंगे। ठीक है, सो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्हाई डिडंट शी यूज टू गो टू ऑफिस विद मी एंड व्हाई डिड शी नॉट यूज टू गो टू ऑफिस विद मी। सो ये था यूज्ड टू का बेसिक यूज, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और इसके अदर यूजेस के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आई होप आप लोगों को यूज्ड टू का यूज समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट